हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैंने हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 7 लिया है और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे 2 पार्ट में। आज एक पार्ट करा दूंगी, फिर नेक्स्ट जो है पार्ट कल कराऊंगी जो क्वेश्चन बचेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जो लोग चैनल पे नए हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो कहीं अगर कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी कभी कभी जल्दबाजी में गलत बोल सकती हूँ आंसर। तो प्लीज अगर उसको कमेंट जरूर करें अगर कभी ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, अंग में, तुंग में या कलिंग में, मगध में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है जो है सी। ठीक है, सी है कलिंग में। हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का अभिलेख है, राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। और इससे पता चलता है कि 300 वर्ष पूर्व, लगभग 344 ईस्वी पूर्व, मगध नरेश नंद वंश के जो महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश भी दिया था। तो इसलिए ये है कलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। क्या कहा जाता है? रामानुज के जो अनुयायी थे उनको कहा जाता है वैष्णव। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक तथा प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका है। और रामानुज वल्लभाचार्य चैतन्य धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, चोल शासक था राजराज प्रथम के शासन काल में त्रिचनापल्ली जिले के तंजौर में स्थित है शैव मंदिर, जिसे राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना माना जा सकता है। किस शैली का है? द्रविड़ शैली का। ठीक है, शैलियां पूछ लेता है इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। द्रविड़ शैली का है ये, द्रविड़ शैली। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। और इसमें इसकी द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट तोल्काप्पियम के रचनाकार जो थे वो तोल्काप्पिय थे, इसीलिए इसका नाम तोल्काप्पियम रखा गया है। और सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत। और सेकंड है ये ईस्वी पूर्व, मतलब वो ईस्वी दिया हुआ है, सन दिया हुआ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब हम मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि जो 78 ईस्वी में हुई थी शुरुआत शक संवत की और विक्रम संवत की हुई थी 58 ईस्वी पूर्व, इसमें हुई थी। और शक संवत की कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 78 ईस्वी में। गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी है माना जाता। और कली संवत जो है वो है 3102 ईस्वी पूर्व। तो ये सब जो है इससे मिल जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किसिंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। तो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो कौन सा कांड है सिक्स क्वेश्चन का? और राइट आंसर हमारा है कि सिंधा कांड। ठीक है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है ये प्राचीन स्थल है जो लोथल, गालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो ये
कहाँ से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं ये हमें मिलाना करना है। तो हमें लोथल से तो देखिए गोदीबाड़ा मिला है, और कालीबंगा से खुद जुता हुआ खेत मिला है, और पक्की मिट्टी के जो बने हल हैं वो मिले हैं बनावली से जो कि हरियाणा में है, और धौरा बीरा से 10 चिन्ह वाला एक शिला लेख मिला है। तो 7 क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का जो है लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 इस तरीके से मिल जाए। चलिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया? वैशाली, बोधगया, राजगिरी, सारनाथ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारनाथ। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मनु। किसको माना जाता है? मनु को महान विधि जो है निर्माता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये है नवदा टोली कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, और खारगांव जिले के नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर ये स्थित है। चलिए, और यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये कौन सी नदी है जो हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी? और ये है सरस्वती नदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में किसके? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज प्रथम। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर राजराज प्रथम के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था। ठीक है, और अभी पहले बताया था कि बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, और इसकी एक मूर्ति जो ये क्वेश्चन है हमारा 3rd वाला, तो इसमें इसका जो है डिटेल है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। तो सबसे जो है ग्राम प्रशासन जो माना जाता है वो माना जाता है प्राचीन काल में चोल प्रशासन। ठीक है, चोल शासन काल का। 14 क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? और 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है 601 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु नदी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही है? पहला, वेदकालीन आर्य कवच और शिरस्त्रणा यानी हेलमेट सर पे लगाने का प्रयोग करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसमें उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वेद कालीन लोग आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो लौह का ज्ञान था ही नहीं सिंधु लोगों को, ये तो गलत है। और ऋग्वेद कालीन आर्यों के घोड़ों को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं, सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे। तो हमारा 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ एक सही है, यही सही है बस, और ये दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्यन, तिक्कण। तो हमारा 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है कंबन, रामायण का रामावतारम का लेखक था। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म के अहिंसा के बल पर कृषकों ने जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीड़ों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो 18 क्वेश्चन है, और इसमें कथन कारण है, तो इसमें हमें ये देखना है कौन सा सही हमारा है। तो हमारा राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि कृषक जो थे वो खेती करते थे, तो फिर कीट पतंगों की हत्या तो होना स्वाभाविक है, और जबकि जैन धर्म में जीव हत्या को बिल्कुल जो है बनाया गया है कि जीव हत्या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने अपने इसमें नहीं अपनाया जैन धर्म को। ठीक है,
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंद्रप्रतो, प्रसेनजीत, उदयन। तो वो 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कैसे कैसे उन्होंने गए हैं वो? 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, एक गया पहले, फिर 3 है कुशीनगर, और फिर 4 लुम्बिनी, फिर 2 कपिलवस्तु, उसके बाद जो है 2 के बाद 5 सारनाथ, फिर जाके लास्ट में श्रावस्ती। नेक्स्ट हमारा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? खरोष्टी, ब्राही, देवपुरी, पाली। तो 21 का हमारा राइट आंसर है ब्राही। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप है ये ब्राही रूप है इसका, ठीक है। ब्राही लिपि जो थी, ब्राही लिपि को हम आधुनिक जो है देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राही के अलावा भी अशोक ने खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में भी अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन ये संख्या में कम है और देश के पश्चिमोत्तर भागों में पाए गए हैं। और ब्राही लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं, ठीक है। ब्राही लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है, बाएं से दाएं। और खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये जस्ट ईस्ट के उलट लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो 22 का राइट आंसर है सी, आजीविकों ने। इन्होंने कहा कि भाग्य ही सब कुछ है और भाग्य में ही सब कुछ तय होता है पहले से। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में। तो 23 का राइट आंसर है। कहाँ हुआ था उनका जन्म? केरल में हुआ था। जो शंकराचार्य बाद में बने, आदि शंकर नाम था उनका। नेक्स्ट हमारा इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा कारण कहा गया है। तो अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और आर क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें हमें ये देखना है कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो हमारा यही है राइट, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और व्याख्या भी सही है उसकी। नेक्स्ट है वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? सारनाथ, सांची, कुशीनगर, बोध गया। तो कौन सा स्थान है जो उनके जीवन से संबंधित नहीं है? तो ये है सांची, क्योंकि सांची का स्तूप जो है इनके जीवन घटना किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। और सारनाथ में चक्र परिवर्तन का संदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और कुशीनगर में उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इससे सांची से उनका संबंध नहीं है, ठीक है, कि जीवन की घटना से। उनका स्तूप बाद में बनवाया गया था। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? हिंसांग, महायान, फाहान, मेगास्थनीज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का हमारा राइट आंसर है ए, मेनसांग। नेक्स्ट है हमारे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश से इसमें से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीसीएस में भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कालीबंगा, लोथल, और ये उत्तर प्रदेश में कौन सा सम्मिलित है, कौन सा स्थान? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान आता है? ये आते हैं जो है, एक तो आता है आलमगीरपुर और दूसरा आता है हुलास। लोथल नहीं आता है क्योंकि यह जो है गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये नहीं आते। उत्तर प्रदेश में यही दोनों आते हैं, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आलमगीर जो पुर है वो कहाँ पे है? मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। और इसकी खोज की गई थी 1558 ईस्वी में भारत सेवक समाज के द्वारा, और उत्खनन कार्य किया गया था 1958 ईस्वी में, यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और हुलास जो है ये सहारनपुर में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये सहारनपुर में है।
सहारनपुर में, और ये मेरठ जिले के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से दो हैं ये। नेक्स्ट हमारा भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। समुद्रगुप्त इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेस नगर, या स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, महरौली स्तंभलेख। भागवत धर्म से संबंधित अभिलेखी साक्ष्य पूछा है, तो हमारा राइट आंसर है हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वह भागवत धर्म से संबंधित है, और जिसमें एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया है और वहां पर चत्रव्यूह उपासना का उल्लेख किया गया है, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध का नाम भी उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। 29 का हमारा राइट आंसर है डी, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो ईरान से आने की सूचना कौन देता है, ये है सी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूजीसी नेट वगैरह में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने, अरबियों ने। तो हमारा 31 का राइट आंसर है डी, अरबों ने किया था। हिंद भारत की जनता को हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे हमें हिंदू कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से पेरिप्लस द आरिफेन्थीसी के नाम लेखक को ज्ञात था? तेथा अरिका मेडू, ये है हमारा राइट आंसर। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है एरड़ से। और कब हुआ था? ये हमारा 33 क्वेश्चन है। और ये बताया जाता है कि सती प्रथा का प्रचलन अभिलेखी साक्ष्य एरड़ से गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का इसमें मिलता है प्रमाण। गोपराज नाम का सेनापति था जिसकी पत्नी थी और वह सती हुई थी, जिससे सिद्ध होता है कि गुप्त ने सती प्रथा का विशेषतः सैनिक जातों में प्रचलन था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किसका जो है ऋग्वेद संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये है आधारित सामवेद का। ठीक है, और सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, इनमें मात्र 78 ही नहीं है, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, शाम का अर्थ क्या होता है? गान होता है, और इसके मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। ये भी पूछता है कई बार, इनके मंत्र जो गाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको उद्गाता कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। तो हमारा 35 का राइट आंसर है सी, जो मानव ने सर्वप्रथम जो है अनाज प्रयुक्त किया था वह था जौ। और नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ से मेसोपोटामियाई क्षेत्र में सर्वथा अनाज के खाद्यान्न के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो हमारा राइट आंसर है डी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 36 क्वेश्चन है और हमारा इसका राइट आंसर है बी, वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है, वैशाली बिहार में। और कब हुआ था? और इसका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला शोक जो था शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, काला शोक शिशुनाग वंश का था, उसके शासनकाल में हुआ था जो है द्वितीय इसका, और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडको, उपनिषद। हमारा राइट आंसर है इसमें डी, सत्यमेव जयते। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा,
तो लोथल का पूरा थल करता है किस नदी पर स्थित था, और हमारा ये था भोगवा नदी के, ठीक है, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। तो 39 का हमारा राइट आंसर है धर्मपाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल। तो हमारा 49 जो है इसका राइट आंसर है गुप्त काल से, ठीक है। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो हमारा इसका राइट आंसर है जो है इबादत खाना। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में। और जो वहां का आगरा का लाल किला है वहां पे इसने करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो ये था फिरोज तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मावती और ताराबाई। तो हमारा इसमें हम अगर हम क्रम वाइज लगाते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले रानी पद्मिनी जो कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। पद्मिनी इनके पति थे राजा रतन सिंह, इनकी पत्नी थी। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण पर जौहर कर लिया था इन्होंने। और उसके बाद है दुर्गावती। दुर्गावती अकबर के गोंडवाना आक्रमण के समय वहां के शासक वीर नारायण की माता व उनकी संरक्षिका थी। और फिर तीसरे नंबर पे आती हैं, तीसरे नंबर पे कौन है? ये है ताराबाई। तो ताराबाई जो थी वो उन्होंने ताराबाई शिवाजी द्वितीय 1700 से 7 तक 1707 की माँ थी, शिवाजी द्वितीय की माँ थी, ठीक है, ताराबाई। और अहिल्याबाई होलकर वंश की शासिका थी, मराठा वंश की, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह व बाबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतन की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल। तो इसका हमारा राइट आंसर है टोडरमल। नेक्स्ट हमारा वह सूफी संत जिसने बताया कि भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका था? मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद शाह आलम बुखारी। तो हमारा राइट आंसर है 46 का बी, बाबा फरीद, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। 47 का हमारा राइट आंसर है बी, पंचमहल, ठीक है। और वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरिविजय सूरी, वस्तुपाल, भद्रबाहु। तो कौन था वो था हरिविजय सूरी जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अनगा, महामा अनगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, महाम अनगा ने कराया था खैरुल मंजिल का निर्माण। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा की गई संधियों का कालक्रम नीचे दिए कूट से जो है पता करिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। तो एक कालानुक्रम मतलब इसे क्रम में लगाना है, पहले किसका हुआ था बाद में किसका हुआ था। तो हमारा है 1 2 3 4, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, ठीक है। और हैदराबाद हुआ था 1798 में, ठीक है, हैदराबाद कब हुआ था? 1798। और उसके बाद मैसूर हुआ था 1799, 1799। और फिर उसके बाद हुआ था अवध 1801, 1801। और उसके बाद हुआ था जो है घोषले, सिंधिया और होलकर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद कराया गया था उसे जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। ठीक है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और एक विभाग की इसने जो है स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष फैजी को बनाया था। और अबुल फजल ने रज्मनामा में बादशाह अकबर के आदेश से अबुल फजल ने रज्मनामा में इसका अनुवाद, इसका रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा, निम्न कथनों पर निम्न कथनों विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, उसे किस जमीनों की पैमाइश, जमीन से मालगुजारी वसूल की और उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, उसने प्रांत गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। नीचे कोडिंग से सही उत्तर चुनना है। हमारा राइट आंसर है जो है 52 का सी, यानी फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, उसने जमीनों की पैमाइश से जमीन से मालगुजारी वसूल की, और थर्ड है उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। नेक्स्ट हमारा, जामा मस्जिद किस विश्व स्थल में शामिल है? फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, आगरा किला। तो ये हमारा 53 का राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट हमारा, कोयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हेलीवुड, वारंगल, हम्पी, हावेरी। तो हमारा राइट आंसर है हेलीवेडू, जो कर्नाटक के हेलीवुड नामक स्थान पर स्थित है। और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। कब हुआ था? राजा विष्णुवर्धन के काल में, विष्णुवर्धन के काल में, ठीक है, हुआ था। और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है? चिश्तिया, कंदरिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया। तो 56 का हमारा राइट आंसर है डी, नक्शबंदिया। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पाटली में, पटियाली में, पटियाला में। तो हमारा 57 का हमारा राइट आंसर है सी, पटियाली में। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो हमारा राइट आंसर है सी, जहांगीर ने तंबाकू के निषेध पर जो है प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदू, अरबी, फारसी। तो हमारा 59 का राइट आंसर है फारसी। मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? फारसी। चलिए, नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन, मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषा विद्वान था? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजह, चंद्र बरदाई। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, पहला हिंदी भाषी विद्वान था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? दूसरा युद्ध पूछा है इसमें, तो किसके बीच लड़ा गया है? ये लड़ा गया है अकबर और हेमू के बीच में, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, पहला युद्ध लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जो है दूसरा लड़ा गया है अकबर और हेमू के बीच। तो राइट आंसर हमारा है सी, ए। ठीक है, राइट आंसर हमारा ये है, अकबर और हेमू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर है इलाहाबाद में। नेक्स्ट हमारा, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था? आम सूचना, विदेशी मामले, सेना संगठन, वित्त। तो ये जो मीर बख्शी होता था वो होता था सेना संगठन। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम जो है नवाब था? आशफउद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। तो 64 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, सआदत खां। ठीक है, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खां। ठीक है, 1722 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में सआदत खां। और इसका नाम
सादत खां और बुरहान उल मुल्क, इसका दूसरा नाम क्या है? बुरहान बुरहान उल बुरहान उल मुल्क, ठीक है, नो मुल्क ऐसे करके। और तो इसने की थी सादत खां ने 1722 में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद। तो 65 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, गुरु रामदास। सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, तो अमृत शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। और 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करें, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और उनको लाभ मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।